उत्तर मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर हर साल जल संकट से जूझ रहा है, जबकि ये शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। शहर में इतने प्राचीन जल स्रोत हैं कि आने वाले 100 साल तक पानी की कमी न हो, लेकिन अनदेखी और अतिक्रमण ने बरसों पुराने कुओं और बावड़ियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। कुओं और बावड़ियों की दुर्दशा को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये ग्वालियर की वो धरोहर है जो कभी अपनी कोख में बारिश की एक एक बूंद सहेजकर पूरे शहर की प्यास बुझाती थी। लेकिन इंसान ने इनसे अपनी जरूरत का पानी तो लिया, लेकिन अपनी तरफ से कभी कुछ भी नहीं दिया। समय के साथ जब इनकी देखभाल बंद हुई, ये विरासतें धीरे धीरे दम तोड़ने लगी और आज शहर भीषण जल संकट से घिर गया है। ग्वालियर शहर इस समय भीषण जल संकट से गुजर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जल स्रोत हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ग्वालियर शहर में 3000 से ज्यादा ऐतिहासिक कुएं और बावड़ी हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आधे से ज्यादा इन पर अतिक्रमण है। इसके साथ ही प्रशासन की अनदेखी के चलते ये जो कुएं बावड़ी है वह पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। अगर इनको रिचार्ज किया जाए या फिर अगर प्रशासन इन पर काम करना शुरू कर दे तो संभवतः है कि ग्वालियर में जो पानी का संकट है वह दूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर की ऐतिहासिक बावड़ी है और यह अकेली एक ऐसी बावड़ी नहीं है। 3000 से अधिक बावड़ी हैं जो पूरी तरह से बंद पड़ी हैं या फिर अतिक्रमण की चपेट में है। ग्वालियर प्राचीन बावड़ियों और कुओं के मामले में बेहद समृद्ध है, लेकिन अतिक्रमण और बढ़ते कंक्रीट के जंगल ने प्राचीन जल स्रोतों की सांसों को रोक सा दिया है। जलस्तर कम हुआ तो लोगों ने कचरा डालकर इनके अस्तित्व को ही खतरे में डालना शुरू कर दिया। ग्वालियर को बावड़ियों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो शहर है जहां रियासत काल में 1 या 2 दर्जन नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया था, जो इस शहर को जीवन देने का काम करते थे। नगर निगम ने भी इनको लेकर सर्वे करवाया था, जिसमें पता चला है कि शहर में करीब 3045 कुएं बावड़ी हैं, 1068 सूखे हैं, इनमें पानी नहीं आता। 200 कुएं बावड़ी का हो सकता है जीर्णोद्धार। 558 कुएं बावड़ी में कचरा भर दिया गया। 335 में पानी है लेकिन पीने लायक नहीं। सिर्फ 2 कुआं और बावड़ी हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। ग्वालियर शहर हर साल जल संकट से गुजरता है और हर साल प्रशासन दावा करता है कि शहर की जो ऐतिहासिक कुएं और बावड़ी हैं उन पर काम किया जाएगा, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनको रिचार्ज किया जाएगा। लेकिन जब गर्मी निकल जाती है उसके बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का ऐतिहासिक कुआं है, कुआं बावड़ी है, जिसमें कभी लबालब पानी हुआ करता था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यह सूखी पड़ी है और इन पर अतिक्रमण है। ये अकेला ऐसा कुआं और बावड़ी नहीं है, ऐसे 3000 हैं शहर में जो कभी इस शहर की प्यास बुझाते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से ये कचरे में तब्दील हो चुके हैं। मतलब पूरी तरह से यहाँ अतिक्रमण है, कचरा भरा हुआ है। स्थिति ये है कि यहाँ पर कई ऐसे कुआं बावड़ी हैं। पिछले कई सालों से ऐतिहासिक कुएं बावड़ी के संरक्षण के लिए काम कर रही वाटर वुमेन के नाम से मशहूर सावित्री श्रीवास्तव का कहना है कि अगर कुएं बावड़ी को योजना बनाकर रिचार्ज कर दिया जाए तो शहर में आने वाले 100 सालों तक पानी की कोई समस्या नहीं होगी। हमें जो है इस ओर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी कुएं बावड़ियाँ हैं। अगर उन्हें रेन वाटर से रिचार्ज कर दिया जाए तो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि 7 पुश्तें भी, आने वाली 7 पुश्तें हैं, उनको भी वाटर की क्राइसिस नहीं होगी। इधर कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में अपने अपने तर्क दे रही है। कांग्रेस शासन प्रशासन पर सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि जल संरक्षण के नाम पर आने वाली राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद विवेक नारायण शिजवलकर का कहना है कि प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि कितने कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा सकता है। लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार नगर निगम जो है हर अनुमति के साथ भवन निर्माण की वाटर हार्वेस्टिंग के पैसे लेता है और ये सारा का सारा फंड कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए बाकायदा भारत सरकार की कई उपक्रम काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट हो रही है।
मेरा मानना सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ये बात हर वर्ष आती है और ऐसा कोई भी मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई एक वाइट पेपर पब्लिश कर दे सरकार की इतनी बावड़ियाँ हैं, इसमें से इतने में तो कोई आशा नहीं है और इतने में अगर उसको रिवाइव करें तो काम हो सकता है। क्योंकि देखिए एक दो प्रयोग जो करने किए थे, जैसे आपको शायद जानकारी होगी, शारदा विहार में प्रयोग हुआ था, तो शारदा विहार में पानी तो उसमें निकला नहीं, बावड़ी साफ हो गई, उसके बाद फिर वही स्थिति वहाँ पर है। विस्तार न्यूज ने जब गहराते जल संकट और प्राचीन कुओं और बावड़ियों को लेकर मुहिम शुरू की तो प्रशासन भी सक्रिय हो गया और जल्द ही योजना बनाकर इनके जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास में जो पुराने जल के स्रोत रहे, चाहे वो बावड़ी के रूप में हो या फिर कोई नहरें हों जिनकी सफाई करने से हमें मदद मिल जाए, कोई तालाब हो जिनके डीपनिंग से क्षेत्र में पानी का ठहराव बढ़े। एक तरफ शहर में बढ़ता जल संकट और दूसरी तरफ इनसे निजात दिलाने वाले जल स्रोतों की दुर्दशा बताती है कि ये संकट इंसान के अपने खुद के बर्ताव और जिम्मेदारों की अनदेखी का नतीजा है। अब जरूरत है इन्हें दोबारा जीवित करने की। इससे न केवल ऐतिहासिक धरोहरें सलामत रहेंगी बल्कि शहर पानी के मामले में समृद्ध और संपन्न हो जाएगा। आज हालात ये है कि यह ग्वालियर शहर बूंद बूंद के लिए तरस रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो शहर के जल स्रोत थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं या फिर अतिक्रमण के शिकार हैं। अगर प्रशासन इन पर काम करना शुरू कर दे तो शायद यहां पर पानी की कोई कमी नहीं आएगी। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे अनदेखी और लापरवाही के चलते कुएं और बावड़ी दम तोड़ रहे हैं और नतीजा भयंकर जल संकट के रूप में सामने आ रहा है। ये मसला सियासत का नहीं बल्कि लोगों की अहम ज़रूरत से जुड़ा है। ज़रूरत इनको दोबारा से रिचार्ज करने की है ताकि विरासत भी सलामत रहे और शहर से जल संकट का साया भी दूर हो सके।